दोस्तों ये है दुबई, जिसे दुनिया 21वीं सदी की मॉडर्न जन्नत कहती है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्काईस्क्रेपर से लेकर वर्ल्ड क्लास मॉल्स, शोरूम, क्लब्स और तो और मैनमेड आइलैंड्स तक यहाँ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस मॉडर्न जन्नत को बनाने वाले हमारे मजदूर भाई इस अल्ट्रा मॉडर्न सिटी में कहां और कैसे रहते हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि दुबई के शेख अपनी जेब में अलादीन का चिराग लेकर घूमते हैं या फिर उनके पास कोई जादुई मंत्र है जिसे बोलते ही ये शानदार स्काईस्क्रेपर्स और मॉल्स अपने आप बनकर तैयार हो जाते होंगे। असल में सच्चाई तो ये है कि दुबई में दो तरह के लोग रहते हैं। पहले ये अमीर लोग जो लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी गाड़ियों में अपने एग्जॉटिक पेट्स के साथ घूमने निकलते हैं, और दूसरे वो जिन्होंने इस शहर को पिक्चर परफेक्ट बनाया लेकिन वो यहाँ गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। फैक्टिफाइड की आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे दुबई को पिक्चर परफेक्ट शहर बनाने वाले इन्हीं वर्कर्स की जिंदगी का असली सच। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों दुबई अमीरों का शहर है। गुची, अरमानी के शोरूम्स में शॉपिंग करना यहाँ के लोगों के लिए आम बात है। यहाँ के लोग सैर पर भी निकलते हैं तो उनके साथ ये कमाल के पेट्स उनके साथ चलते हैं। और टशन के मामले में तो यहाँ की पुलिस भी कम नहीं है, जो पेट्रोलिंग भी लैम्बोर्गिनी और BMW में करती है। अब इतनी शानदार जिंदगी को देखकर किसी का भी मन करेगा कि वो इस शहर में जाकर सेटल हो जाए। और क्योंकि अरब अमीरात की करेंसी भी साउथ एशियन कंट्रीज की करेंसी के मुकाबले काफी स्ट्रांग है, तो माइग्रेंट वर्कर्स को झांसा देना और भी आसान हो जाता है। अपने देश में गरीबी से जूझ रहे माइग्रेंट वर्कर्स को ये शहर यहाँ आने से पहले एक जैकपॉट लगता है, जहाँ से वो पैसा कमाकर अपने देश में अपने परिवार को एक आरामदायक और अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन उनका ये ख्वाब दुबई एयरपोर्ट पर पैर रखते ही खत्म हो जाता है। स्लेव सिटी दुबई। दोस्तों कंपनियां पहले तो मजदूरों को अच्छी सैलरी और लाइफस्टाइल का झांसा देकर दुबई लेकर आती हैं। उनके वीजा और प्लेन टिकट का भी पूरा खर्चा उठाती हैं। लेकिन दुबई पहुंचते ही माइग्रेंट वर्कर्स को स्लेव की तरह ट्रीट करना शुरू कर देती हैं। इसे तो आप पहचानते ही होंगे, बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो आज दुबई की पहचान बन चुकी है। इस बिल्डिंग को बनाने में 12,000 वर्कर्स लगे थे, जिन्हें यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर में हीट स्ट्रोक के बीच काम करने के लिए भी 200 यूरो यानी कि 16,000 रुपए से भी कम की मंथली पगार मिलती थी। हीट स्ट्रोक से कई बार मजदूर काम करते करते बेहोश हो जाते थे, तो कई महीनों तक बिस्तर से उठ तक नहीं पाते थे। बिल्डिंग को तैयार करते हुए ऊंचाई से गिरने से भी कई मजदूरों ने जान दी, लेकिन सरकार और मीडिया ने उन आंकड़ों को दबा दिया। बाकी के कई वर्कर्स को भी यहाँ काम करने के बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगी, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें होने लगी। लेकिन दोस्तों ये कहानी सिर्फ बुर्ज खलीफा को ही बनाने वाले मजदूरों की नहीं है, बल्कि दुबई में हर ब्लू कॉलर वर्कर के साथ ऐसा ही होता है। वर्कर्स को रोजाना वर्किंग आवर से ज्यादा काम कराया जाता है और ओवरटाइम के कोई पैसे भी नहीं दिए जाते। वर्कलोड ज्यादा होने पर वर्कर्स को वीकली ऑफ तक नहीं दिया जाता। अपने देश के मुकाबले वर्कर्स को पैसे तो ज्यादा मिलते हैं, लेकिन ये पैसे दुबई के महंगे लाइफस्टाइल के मुकाबले चिल्लर ही नजर आते हैं और वर्कर्स जैसे तैसे ही यहाँ अपना गुजारा कर पाते हैं। दुबई आने से पहले ही कंपनियां मजदूरों से कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करवा लेती हैं, इसीलिए दुबई आने के बाद वो मजदूरों का जैसा चाहे वैसे फायदा उठा सकती हैं। और अगर इन सब से तंग आकर कोई मजदूर वापस अपने देश लौटना भी चाहे तो ये तब तक पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक उसका मालिक या फिर कंपनी उसे इजाजत ना दे दे, क्योंकि कंपनियां वर्कर्स के पासपोर्ट उसकी ज्वाइनिंग के दिन ही जब्त कर लेती हैं। यूएई के कानून के मुताबिक वैसे तो वर्कर्स की सैलरी होल्ड करना या फिर उनका शोषण करना जुर्म है, लेकिन चूंकि ये माइग्रेंट वर्कर्स प्राइवेट स्पॉन्सरशिप सिस्टम के जरिए यहाँ लाए जाते हैं, तो यहाँ का सिस्टम भी इनसे पल्ला झाड़ लेता है। ब्लू कॉलर वर्कर्स के दम पर यहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन गगनचुंबी इमारतों को कुछ ही महीनों में खड़ा कर देती हैं, लेकिन इन आलीशान इमारतों को बनाने वाले वर्कर्स को ही इन इमारतों में घुसने की इजाजत नहीं होती। ये लोग दुबई की 45-48 डिग्री की भीषण गर्मी में भी बिना किसी सुविधा के काम करते हैं, और इस दौरान अगर कोई मजदूर बीमार पड़ जाए तो कंपनियां उन्हें कोई खास कंपनसेशन भी नहीं देती। ब्लू कॉलर वर्कर्स को सिर्फ कंपनियां ही नहीं, यहाँ के लोग भी स्लेव्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, और वो भी तब जब दुबई की टोटल पॉपुलेशन की
89% पॉपुलेशन माइग्रेंट वर्कर्स की ही है और यहाँ रहने वाले सिर्फ 11% लोग ही अमीराती हैं। दुबई में कहाँ रहते हैं माइग्रेंट वर्कर्स? दोस्तों, अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ 94 लाख से भी ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिसमें से ज्यादातर वर्कर्स साउथ एशिया माने कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से आते हैं। लेकिन ये आपको दुबई की सड़कों पर वॉक करते या फिर यहाँ के मॉल्स या फिर शोरूम में शॉपिंग करते नजर नहीं आएंगे। माइग्रेंट वर्कर्स दुबई के रिहायशी इलाकों से दूर स्लम एरिया में रहते हैं, जहाँ किचन जितने छोटे छोटे कमरों में 8-8 लोग एक साथ रहने को मजबूर होते हैं। वहीं कई बार मजदूरों को किचन की सुविधा तक नहीं मिलती और इन्हें इन्हीं कमरों में खाना बनाने का सामान भी एडजस्ट करना पड़ता है। रोज सुबह काम पर ले जाने के लिए यहाँ कंपनियां अपनी बसें बेचती हैं, जिनमें भरकर इन्हें वर्किंग साइट पर ले जाया जाता है। कई बार ये कंपनियां वर्कर्स की सैलरी को 2-3 महीनों तक भी होल्ड कर देती हैं, तो कभी कभी बिना पैसे दिए ही काम निकाल लेती हैं। 3 सितंबर 2020 द गार्जियन की ह्यूमन राइट्स कॉलम में एक माइग्रेंट वर्कर का कॉलम छपा। इस वर्कर का नाम था हसन, जो पिछले 10 सालों से दुबई में मजदूरी कर रहा था। लेकिन लॉकडाउन में उनकी कंपनी ने उन्हें और दूसरे 98 और मजदूरों को बिना पैसे दिए ही निकाल दिया। इन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये खाना तक खा पाते, और अब ये कुछ कर सकते थे तो बस अपने कमरे की खिड़की से मदद का इंतजार। इनमें से कई लोग अपने देश वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उसके लिए भी पैसे लगते हैं। और दोस्तों, ये हाल तब है जब दुबई में रोजाना 38% खाना बर्बाद होता है। हैरानी की बात है कि जो शहर फूड वेस्टेज के मामले में दुनिया के टॉप शहरों में से एक है, वहां की जनता भी भूख से मर सकती है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन या फिर यहाँ की इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लेबर्स का ही शोषण होता है। यहाँ के घरों में काम करने वाले फॉरेन वर्कर्स और मेड्स की जिंदगी भी किसी सजा से कम नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दोस्तों, यहाँ घरों में काम करने वाली महिला वर्कर्स के साथ पुरुषों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार होता है। उनसे 24 घंटे काम कराया जाता है, और यही नहीं, कई केसेस में तो वर्कर्स के साथ मारपीट और जबरन प्रोस्टिट्यूशन तक में धकेला जाता है। यूएई की ह्यूमन राइट्स संस्था ने खुद अपनी रिपोर्ट में घरों में नौकरों के शोषण की बात कही है। दुनिया भर के गरीब देशों से महिलाओं को यहाँ अच्छी नौकरी देने का झांसा देकर लाया जाता है और फिर यहाँ उन्हें जबरन प्रोस्टिट्यूट बनाया जाता है। और क्योंकि इसमें कई अधिकारी तक मिले होते हैं, इसलिए यह धंधा दुबई की चमक दमक की आड़ में धड़ल्ले से चलता रहता है। लेकिन इस मॉडर्न जन्नत के पीछे छिपी ये हार्श रियलिटी आपको सोशल मीडिया पर वायरल इस शहर की खूबसूरत तस्वीरों में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों के लिए दुबई का मतलब ही है शानदार लाइफस्टाइल, गगनचुंबी इमारतें, महंगी गाड़ियां और एग्जॉटिक पेट्स। लेकिन दोस्तों, दुबई की इस चकाचौंध से इतर हम ये भूल जाते हैं कि इस शहर को इतना खूबसूरत और शानदार बनाने वाले वर्कर्स को भी इस शहर में जीने का हक है। और एक हाईफाई लाइफस्टाइल भले ही ना सही, लेकिन बेसिक सुविधाएं और अपने काम के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट वो भी डिजर्व करते हैं। खैर, दुबई में माइग्रेंट वर्कर्स की लाइफ पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या दुबई की ये हार्श रियलिटीज जानने के बाद अब भी आप इसे एक परफेक्ट शहर मानते हैं, ये भी कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और मजेदार लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।